आज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स उसका हो गया है 99% सम्स, एक दो सम्स बचा हो जो हम बाद में डिस्कस कर देंगे। आज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला बोल कर कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आएगा एकदम लास्ट क्वेश्चन होता है, आई थिंक वो 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बड़ा वाला आईएससी में, ठीक है। ये डब्ल्यूबी में भी आते हैं, उसमें भी 5-6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें करना क्या है, तुम लोगों का क्वेश्चन जो है सबसे पहले क्वेश्चन रिटन फॉर्म में रहेगा, उसको इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना हुआ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बता दें। एचएस में आता है दो तरह का, इक्वेशन बना हुआ भी रहता है और इक्वेशन बनाना भी पड़ता है, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन आईएससी में ऐसा नहीं है, उसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो पहले इक्वेशन बना हुआ सम को सॉल्व कर दें, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हम आपको इक्वेशन बना हुआ सम्स का दिखा दे रहे हैं किस तरह से होगा, और इक्वेशन बनाने वाला जो सम रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशन बना करके छोड़ देंगे, सॉल्यूशन आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि यहां पर देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई मैक्सिमम एंड मिनिमम z फाइंड, सॉरी यहां ऐसे लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम z इक्वल्स टू 60x plus 15y। क्वेश्चन दिया हुआ है x plus y लेस देन इक्वल टू 15, 3x plus y लेस देन इक्वल टू 90, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले देखो हम इसका इक्वेशन सॉल्व करने तुम लोग को हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम वो वाला रिटर्न वाला बताएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी किए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो इसको लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन इक्वल टू में दिया हुआ है इसलिए इक्वल टू करके लिखेंगे। फिर ये क्या करेंगे, x प्लस वाई याद कीजिए 50 अगर नीचे आ गया इक्वल टू 1 यही अप्रोक्सीमेट लिखा होगा, 15 1 15, इसको इधर कर सकते हो उल्टा, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं सर, यही ना एलसीएम लोगे तुम लोग, याद करो इसी का एलसीएम देंगे। यहाँ x का केस में यानी x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 50,0 और y का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,50, क्योंकि सेकंड वाला जो है y बनता है, पहला वाला वो बोलते हैं x एक्सिस, ये आप लोगों को पता है। सेकंड वाला केस में हम लोग कर रहे हैं 3x प्लस वाई, क्वेश्चन उतार रहे हैं पहले, लेस देन इक्वल टू 90, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू 1। यहां पर देखो 3x डिवाइडेड बाय 90 एक बार इसके नीचे लिखेंगे, y डिवाइडेड बाय 90 एक बार इसके नीचे लिखेंगे, 3 1 3 3 3 9, तो x by 30 प्लस y by 90 इक्वल टू 1। यहां इक्वेशन क्या बनेगा 30,0 और 0,90, ये दो इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे, बाबू याद रखिएगा। इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, यहां पर कर देते, ये वाला देख लो, ये ग्राफ बनाए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए अच्छे से। x y x डैश y डैश 0,0, ये एक्सिस बनाओ 90 तक का किया है y में और x में कितना किया 50 तक का, तो 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये कर दिए। करने के बाद प्लॉट करें, देखो इसको प्लॉट करें बाबू 50,0 50,0 मतलब 10 20 30 40 50 50 ये हुआ, यहाँ पर ऐसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 50,0। सेकंड वाला कितना है 0,50, ये देखो 0 यहाँ है 50 यहाँ तक हो गया, दिया हो गया 0,50। लिखने के बाद इसको मिला देंगे, मिला दिए। ये कौन सा लाइन है देख लो, ये किसका लाइन है, इसका लाइन है, यहां पर लाइन को मेंशन कर देंगे, किसका लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 50 मेंशन किए। करने के बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसको कर रहे देख लो 30,0 सेकंड क्या है 0,90 ये आ गया। ये वाला देखो
इसमें आकर के मिल गया, किसका लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये लाइन हो गया। अब ये लाइन होने के बाद यहीं तक खत्म नहीं हो जा रहा, इसके अलावा भी स्टेप है। स्टेप क्या है, अब चेक करेंगे इन लोगों का साइन क्या है। पहले वाला इसका साइन क्या है बाबू, ये लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, याद रखिएगा। हम फिर बोल रहे लेस रहेगा या लेस देन इक्वल टू रहेगा, फिर बोल रहे लेस रहेगा या लेस देन इक्वल टू रहेगा, मतलब सेंटर के तरफ शेडिंग जाएगा, कहां सेंटर की तरफ। एरो बनाएंगे कहां पे, सेंटर की तरफ। देखो सेंटर की तरफ एरो बना दिए। और ग्रेटर देन रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, मतलब एरो बनेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से दूर। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो एरो कहां बनेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से दूर। या लेस देन, इसका भी देखो लेस देन है तो इसका भी देखो एरो यहां पर है, तो यहां पर देखो इसका एरो यहां, लेकिन इसका एरो यहां, ये कॉमन है नहीं, क्योंकि अगर ये इधर एरो रहता तब ये लोग दोनों का सेम होता है। इसका इधर एरो है, इसका इधर एरो, कॉमन नहीं है। लेकिन देखो इस लाइन का भी एरो इधर है, इस लाइन का भी एरो नीचे है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एरिया हम लोग का कॉमन हो गया। इस तरह से इसको शेड कर देंगे। शेड करने के बाद हम लोग का कॉमन पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट आया, मान लो ये तुम्हारा ए है, ये एक पॉइंट आया बी, ये पॉइंट आया सी, और ये पॉइंट आ गया डी। ए का तो कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम, यहाँ देखो लिखा हुआ है कितना 0,50। सी का भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है देखो 30,0, लेकिन बी का नहीं मालूम है। और डी का भी लिखा हुआ है सेंटर में, सेंटर मतलब 0,0, लेकिन बी का नहीं मालूम। बी के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालना है, वेरी सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये जो तुम्हारा दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन को क्लास 9, 10 का मेथड याद कीजिए, एलिमिनेशन मेथड। उस एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे x y का, जो आंसर आएगा वहां पर बैठा देंगे। देखो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल करके दिखा रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। साइन चेंज करते हैं, ये कट गया प्लस माइनस, 3 से 1 गया माइनस 2x, ये हो गया माइनस 40, क्योंकि 90 से 50 गया 40, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20। x का वैल्यू कितना है 20 आया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कर रहे हैं, यहां देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, कोई एक इक्वेशन में बैठा है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 में बैठा दिया, x का वैल्यू कितना है 20 प्लस y इक्वल टू 50, तो y का वैल्यू क्या हो गया 50, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी कि 30। ये वाला वैल्यू क्या बैठेगा यहाँ पे 20,30, x का वैल्यू आएगा 20, y का वैल्यू आएगा 30। यही तक नहीं हुआ है, अब एक और स्टेप होगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट। ये हो गया, होने के बाद हम थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। एक और स्टेप होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, इसको बोलेंगे z। कॉर्नर पॉइंट इसका क्या है, ए का वैल्यू लिखेंगे 0,30 है, सॉरी 50, बी का लिखेंगे 20,30 है, सी का लिखेंगे, सी का हो गया 30,0 और डी का लिखेंगे 0,0। अब ये वैल्यू जो आया, ये सारा वैल्यू में यहाँ प्लॉटिंग होगा z का पोजीशन में। x का वैल्यू कितना है 0, तो x का इन्होंने 0 बैठेगा तो क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। लेकिन y का वैल्यू कितना है 50, y का इन्होंने 50 बैठेगा तो 15 इंटू 50, 15 इंटू, ये कितना होगा 15 इंटू 50, कितना आ रहा है 750। इसका आंसर आया 750। यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद सेकंड केस में पहले वाले में 20 पुट करेंगे, तो 60 में 20 पुट करो, 60 इंटू 20 कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है 1200, प्लस 15 की जगह में तुम्हारा पुट करो 30, यानी कि 15 इंटू 30, ये कितना आ रहा है 450। ऐड कर दो 1200 में प्लस 1200, कितना हो रहा है तुम्हारा 1650, 1650। ना 30 पुट करो इसमें, ये हो रहा है कितना 1800, क्योंकि इसमें 0 पुट करने खत्म हो, 0,0 में तो खत्म। हम लोग निकालने क्या बोल रहा है, मैक्सिमम जेड और मिनिमम जेड। मैक्सिमम जेड कितना है सर 1800 है, और मिनिमम जेड कितना है बताइए सर 0 है, तो हम लोग लिखेंगे जेड मैक्स इक्वल टू 1800 एट 30,0 एंड जेड मिनिमम इक्वल टू 0 एट 0,0। ये 2 पॉइंट आंसर होगा। इस तरह का सम्स बनेगा, देख लीजिए इसको एकदम गौर से, इसको एकदम कॉपी कर लीजिए, और सारा का सारा सम पूरा चैप्टर ऐसे बनेगा। बस आप लोग का एग्जाम में जो आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ था वहां पर इक्वेशन दिया हुआ नहीं रहेगा, वहां पर आपको खुद से इक्वेशन
ड्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर सब क्वेश्चन जो है अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ये पोजीशन चेंज होगा, बस बाकी सॉल्यूशन सबका एक ही मेथड है, कोई मेथड चेंज होने वाला नहीं है। इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। अब जो आ रहे हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, दो क्लास में खत्म हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा या कुछ नहीं बनता इक्वेशन वगैरह, तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। देखिए हम एक क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। ये मिटा दे रहे हैं, हम एक बना दे रहे हैं। आएगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम बेसिक्स के लिए हम दोनों तरह के वीडियो दे रहे हैं, एक इस तरह का दे दिया हम, और एक बनाने की इक्वेशन बना करके वीडियो दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, a manufacturer produces two types of steel trunks। एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है टू टाइप्स ऑफ स्टील ट्रंक्स, एक स्टील का ट्रंक प्रोड्यूस कर रहा है दो तरह का। ही हैज टू मशीन्स ए एंड बी। यहां पर देखिए एक मैन्युफैक्चरर है जो दो तरह का ट्रंक प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके जो उसके पास दो मशीन है, एक ए है दूसरा बी है। द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर्स 3 hours ऑन मशीन ए। पहला ट्रंक जो है, पहला तरह का ट्रंक जो है वो 3 घंटा ले रहा है मशीन ए में, एंड 3 hours ऑन मशीन बी, और 3 घंटा ले रहा है मशीन बी में। द बी कैन वर्क एट मोस्ट फॉर 18 hours। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो एटमोस्ट जहां पर बोलेगा उस कंडीशन में ये लेस देन इक्वल टू साइन यूज कीजिएगा। एटमोस्ट जहां पर बोला ज्यादा से ज्यादा, उस कंडीशन में लेस देन इक्वल टू साइन यूज कीजिएगा। एटमोस्ट बोलेगा, मैक्सिमम बोलेगा, इस तरह का कुछ भी हम लिख देते हैं यहां पर। एटमोस्ट अगर बोला या मैक्सिमम बोला या हाईएस्ट बोला तो लेस देन इक्वल टू, एट लीस्ट बोला या मिनिमम बोला या लोएस्ट बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये वाला साइज सिंबल यूज कीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा 18 घंटा एंड 15 hours पर डे रिस्पेक्टिवली, और हर दिन में जो है ना कितना घंटा काम कर रहा है, 15 घंटा काम कर रहा है। ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज, सॉरी क्वेश्चन किसकी हो गया। द सेकंड टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर्स 3 hours ऑन मशीन। देखो पहला टाइप ऑफ ट्रंक मशीन ए में कितना ले रहा है, 3 घंटा, मशीन बी में भी 3 घंटा, लेकिन दूसरा टाइप का ट्रंक मशीन ए में 3 घंटा ले रहा है, लेकिन 2 hours इन मशीन बी में 2 घंटा ले रहा है। मशीन ए एंड बी कैन वर्क एट मोस्ट फॉर 18 hours। ए और बी कितना घंटा काम कर रहा है, 18 घंटा काम कर रहा है ए, एंड बी कितना कर रहा है, 15 घंटा। फिर बोले ए कितना मैक्सिमम कर रहा है, 18 घंटा, बी कितना कर रहा है, 15 घंटा काम। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 एंड 20 पर ट्रंक ऑफ द फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम। पहला ट्रंक में प्रॉफिट कर रहा है 30 रुपया और दूसरा ट्रंक में प्रॉफिट कर रहा है 25 रुपीज। हाउ मेनी ट्रंक ऑफ ईच मस्ट ही मेक डे टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है निकालने के लिए हर एक कितना तरह का ट्रंक प्रोड्यूस करेगा, तो जो प्रोड्यूस करेंगे उसको लेट करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ ट्रंक, let x and y be the number of trunks of first type and second type be produced by manufacturer, be produced by manufacturer।
यहाँ देखो पहला एक्स ट्रंक लिया, दूसरा वाई ट्रंक लिया। क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमेशा बोल देगा व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ देखो ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ दिस, हाउ मच टन ईच शुड बी प्रोड्यूस सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। प्रॉफिट बोल देगा मैक्सिमम या मिनिमम, जेड मैक्सिमम बोल दिया है। कितना 30 प्रॉफिट हो रहा है ट्रंक ए में। ट्रंक ए किसको लेट किया हम लोग, एक्स को, तो 30x प्लस कितना प्रॉफिट होगा 25। ट्रंक बी में, ट्रंक बी को कितना लेट किया 25। यहां तक इक्वेशन बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा। जो प्रॉफिट होता है, जो नीचे में इक्वेशन दिया है वो ऑलवेज जेड में जाता है, इधर मैक्सिमम और मिनिमम जो भी बोलेगा वो जेड के लिए यूज होता है। अब जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा देख लीजिए। ए ट्रंक को बनाने में कितना घंटा लग रहा है, ए कहां है, पहला वाला जो हम फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। पहला टाइप का ट्रंक, द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर्स 3 आवर ऑन मैन्युफैक्चरिंग ए। पहला टाइप का ट्रंक को बनाने में कितना लग रहा है 3 घंटा। सेकंड, द सेकंड टाइप ऑफ ट्रंक रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ए। दूसरा टाइप का भी ट्रंक को बनाने में कितना घंटा लग रहा है 3 घंटा। तो पहला ट्रंक ये 3x पहला के लिए था, दूसरा के लिए 3y हुआ, और ए के लिए मैक्सिमम टाइम कितना दिया हुआ है, द मशीन ए कैन वर्क एट मोस्ट 18 आवर्स, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 18 आवर्स। 18 आवर्स काम कर सकता है, लेकिन उससे कम करेगा, कम कर सकता, ज्यादा नहीं। 3 आवर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रंक बी, तो बी के लिए 3 आवर्स, बी के लिए, एंड फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप के लिए 2 आवर्स। बोला बी जो ट्रंक फर्स्ट टाइप को बना रहे हैं उसमें 3 घंटा लग रहा है, और सेकंड टाइप का जो बी ट्रंक बना रहे हैं उसमें 2 घंटा लग रहा है। और मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ट्रंक फॉर बी के लिए कितना दिया हुआ है 15 घंटा दिया हुआ है। और ये ऑलवेज लिखिए x, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन आप कवर किया, बाकी वो जो नॉर्मल सम्स है 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, 3x प्लस 3y इक्वल टू 18, 3x प्लस 3y divided by 18 equal to 1, 3x by 18 plus 3y by 18 equal to 1, काट दो 6, 6 x by 6 y by 6 equals to 1, 6, 0, 0, 6 ये हो गया। नाउ सेकंड टाइप 3x plus 2y less than equal to 15, 3x plus 2y equal to 15, 3x plus 2y divided by 15 equal to 1, 3x divided by 15 plus 2y divided by 15 equal to 1, 3 5 15। तुम बोलो सर ये तो कट नहीं रहा है, जी हाँ ऐसा आ सकता है। कट नहीं रहा मतलब क्या हो रहा है, ये 15 टू नीचे चले गई, यही तो घूम कर ऊपर जाता है ना बाबू, यही वाला ये स्टेप को मतलब क्या होगा, एक स्टेप बैक करें तो नीचे आएगा, यही वाला ऊपर घूम के जाता है। यानी इक्वेशन क्या बन रही है 5, 0 और 0, 15/2। बोले सर इसको कैसे प्लॉट करेंगे, माइंड में आ सकता है 15/2 मतलब होता 7.5, तो बीच में पॉइंट अपने एवरेज लेकर के 7.5 मार देना, उसको मतलब जरूरी नहीं है एक्यूरेसी एकदम आनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया x by 0, x डैश y डैश, मैक्सिमम 6 दिया है यहाँ 5, 7, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो 6,0, सर 6,0 ये वाला पॉइंट है, मान लेंगे यहाँ पे 6,0। दूसरा क्या है 0,6, 0,6 सर ये वाला पॉइंट है, यानी कि 0,6 ये वाला लाइन खींच देंगे सर। इक्वेशन ऑफ द लाइन ये लिखेंगे 3x plus 3y equal to 18, 3x plus 3y equal to 18। नाउ सेकंड केस 5,0, 5,0 ये वाला है 5,0, 0,7/2, 15/2 ऐसे लिखेंगे, 0,15/2 जैसा जो लिखा हुआ वैसे लिखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3x plus 2y equal to 15, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आया है, ये भी आ रहा है, ख्याल रखिएगा। साइन क्या है, लेस देन, सर लेस देन मतलब नीचे की तरफ शेडिंग होगा, नीचे की तरफ शेडिंग कर दी है। कॉमन रीजन सर ये वाला कॉमन रीजन हम लोग को मिल गया, ये वाला जब कॉमन रीजन मिला तो 4 कॉर्नर पॉइंट है A B C D। सर ये सब तो पता है, इसको नहीं मालूम है, नहीं मालूम मतलब क्या, एलिमिनेशन मेथड में डालेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे सब उसको। 3x plus
3y इक्वल टू 18 और यहां पर हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। साइन चेंज कर लो, ये कर दिया, कितना बचा, सिर्फ y इक्वल टू 3। पुटिंग करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बढ़ाइए यहां पे वैल्यू, इसी में बढ़ा दिए, इसी में बढ़ा दे रहे हम, सॉरी वैल्यू ऑफ y 3x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 18, 3x प्लस 9 इक्वल टू 18, 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 9, 3 3 is 9 यानी 3। ये कॉमन पॉइंट क्या है, 3,3। अब ये हम लोग का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या करेंगे सर, पता ही तो है, इसके बाद क्या करना है भैया, कॉर्नर पॉइंट, बस यही करना है, हर सम्स पे यही करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है। कॉर्नर पॉइंट निकालो और लिख दो यहां पे कॉर्नर पॉइंट z मैक्स निकाल दिया हम लोग। a का वैल्यू 0,6, b का वैल्यू 3,3, c का वैल्यू 5,0 और d का वैल्यू 0,0। चलिए 0,6 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, इसमें खत्म, 6 इसमें बढ़ाइए, तो 25 इंटू 6 25 इंटू 6 ये आया है 150। 3 बढ़ा, 3 क्या 90, 90 और प्लस हो जा रहा है, यहां पर 3 बढ़ा तो 75 होगा, 75, ये होगा 165। 5 बैठा, 5 इंटू 30 ये हो रहा है 150 और 0 में तो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम z कहां पे हो रहा है, z मैक्स इक्वल टू 165। प्रॉफिट है बाबू, इसलिए रुपीज में लिखिएगा, नहीं रुपीज लिखिएगा मेंशन तो मार्क्स कट जाएगा। एट द पॉइंट 3,3 ऐसा मेंशन कीजिए, आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का एक सम्स था, हम एक सिंपल सम्स बना दिए हैं। इसको यहां पर भी देखो ₹165 आंसर आ गया। ये इसी तरह का आपको सारा सम्स बनाना है, सभी सम्स ऐसे रहेंगे। इक्वेशन पहले फाइंड कीजिएगा, उसके बाद सम्स को सॉल्व कीजिएगा, एकदम सिंपल है। इससे डिफिकल्ट सम्स आ सकता है, 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन वाला, मगर कुछ नया मेथड करते हैं, कोई नया लॉजिक नहीं है, लॉजिक बस यही है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, बस। कॉर्नर पॉइंट निकालना है, कॉर्नर पॉइंट निकालिए, मतलब इसमें शेडिंग करना है, शेड के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालना, कॉर्नर पॉइंट के बाद चेक करना है मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी क्वेश्चन बोले वो निकाल लेना है, बस यही था ये चैप्टर में। इसके अलावा जो है इसका हेवी सम जो आप लोग का डाउट्स में आएगा तो हम एक बार वीडियो देंगे हेवी सम्स का, उसको देखकर मुझसे बनाइएगा। इसके ऊपर अब होमवर्क आपको कुछ फोटो खींच करके हम आप लोग को सेंड कर देंगे, इसको उतार लीजिए।